Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. All of the above lectures, you understand very easily and how to utilize in English language about topic. Now move on the next lecture, lecture number 6, models. It's very interesting topic in English because of this model. You can easily speak English with the use of these models. Its a topic is also in this grammar. You can see that I put this topic models. It's easily you can see that. Now this exercise also you can take this screenshot. Okay, now move on the notebook. The first one is can, could, may, might. It's so you can and could used for possibility, may and might for permission to express ability. And just to see example, I can sing a song. Mohan could read in English. कैन का जो है पास्ट है वो कुड है, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट. आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन लर्न दिस, आई कैन ड्राइव, आई कैन एक्सेट्रा. आई कैन. मोहन कुड रीड इन इंग्लिश. मोहन कुड रीड इन इंग्लिश. ये जो टॉपिक है मॉडल्स में, इसमें जो है ग्रामर का आपको कोई टेंशन नहीं होता कि ग्रामर इसी तरह से लिखनी है. आप कैन, कुड, सी कुछ भी आप कहीं भी इस्तेमाल, ये कहीं से मुराद यानी ग्रामर के साथ कोई आपको ऐसा नहीं कि ये कुड के साथ ये होना चाहिए, ये टेंसेस होना चाहिए, वो टेंसेस. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स इजीली यू कैन यूज विथ प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल. यानी इसमें ग्रामर का इतना ख्याल नहीं रखना पड़ता मॉडल्स में. बट मैं आपको बता देता हूँ कैन, कुड का. तो मैं ये कह रहा था कि कैन और कुड का आपने इस्तेमाल सीखा. कैन पॉसिबिलिटी के लिए आता है. अब देखते हैं माइट. कैन का पास्ट जो है कुड, कैन का पास्ट कुड. नाउ मूव ऑन दी मे एंड माइट. मे का माइट जो है पास्ट है मे का. कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन. अमन मे गो होम, अमन मे गो होम. यहाँ मे का जो है यूज हुआ है वो परमिशन के लिए हुआ है. अमन में गो, अमन में गो होम. आप एक सीधा साधा एग्जांपल देख ले कि भाई आप लोग जो है जब क्लास में एंटर होते हैं तो मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम. तो मे जो है वो परमिशन के लिए होता है. और ये कैन का तो आपको आ गया. फिर भी यहाँ एक और एग्जांपल है, कैन आई बोरो योर पेन, यानी मैं आपकी पेन ले सकता हूँ. अब देखें टू पॉसिबिलिटी फिर से देखें. कुड वी बी द थिफ, कुड ही बी द थिफ. क्या वो चोर हो सकता है या बन सकता है. वी माइट विन द मैच, वी माइट विन द मैच. माइट जो है वो क्या है, पॉसिबिलिटी के
क्या है यहाँ पॉसिबिलिटी और परमिशन। अब यहाँ तो शायद ये दोनों के लिए होता है। वी माइट विन द मैच, मे आई कम इन सर, ये परमिशन हो गई। वी माइट विन द मैच यानी पॉसिबिलिटी भी हो गई। अब देखें यहाँ शायद यहाँ लिखने में ना मैंने लिख दिया है, बट ये ग्रामर में हम देखते हैं कि कैन और कुड दोनों एक ही तरह के, दोनों का इस्तेमाल परमिशन के लिए हो सकता है और पॉसिबिलिटी के लिए भी हो सकता है। यहाँ लिखने में थोड़ी सी देखिए ये लिखा हुआ है कैन कुड मे माइट विल बी वुड शैल वुड मस्ट हैव टू वर्ड आउट टू। कैन कुड मे माइट एबिलिटी परमिशन पॉसिबिलिटी। यस इट्स सी दैट to express ability to permission. Now move on the this, it's both, but now how can I use this may, might, can and could? Just see difference between them. can and may में क्या difference होगा कि आप बोलेंगे जब मैडम या क्लास या ऑफिसर के पास जब जाते हो ना, उसमें एंट्री लेने के लिए आप बोलते हो मे आई कम इन। अब जब यहाँ जाते हो ना कि जैसे ऑफिसर हो गया, पुलिस कंट्रोल रूम हो गया, या कहीं बड़े ऐसे इदारे या ऐसी स्कूल में या हॉस्पिटल में, तो रूम में एंटर होने के लिए आप क्या बोलते हो मे आई। ठीक। अब कैन कहाँ इस्तेमाल करना है? कैन जो है ये आता है जैसे कि आप अपने फ्रेंड से कोई चीज़ मांग रहे हैं, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर शूज़। तो ऐसा जो फ्रेंड्स के सामने या ऐसी जो बात हो, ठीक, तो उसमें कैन इस्तेमाल होता है, यानी बेसिक जो चीज़ें होती है ना। और मैडम वगैरह या टीचर प्रोफेसर के पास, किसी बड़े के पास जाओगे तो मे आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है मे में ये समझ ले कि एक तरीके का कैन में वो नहीं है। कैन जो है ना वो फ्रेंड्स के सामने आप किस तरीके से बात करते हो, हाउ कैन यू टॉक with your friend. But now in May is like professional, it's may I come in ma'am. Now move on the second one, to express request. It's see that, could you look after the baby please, may I come in. Let's see now, just I told you already, may I come in ma'am, sir, or etc. It's all over the lecture is can, could, may, might, possibility and permission you can use, but can and could and may and might used in I already told you, can is used in your friend circle or in family also, but in may is used where, like permission, in classroom, in post office, in police station, in hospital, etc. In may is used. Might, may or might is permission, possibility, request, etc. These models. Now move on the will को पढ़ेंगे। will and would, will का जो पास्ट है वो would है,
will and would, probability, decision, invitation or request. It's used for probability, decision, invitation and request. Just to see, to express probability. Will he help me? Will he help me? Samir would have helped you. Samir would have helped you. समीर आपकी मदद कर सकता है. समीर वुड हेल्प. विल ही हेल्प मी? क्या वो मेरी मदद करेगा? विल ही हेल्प मी. अब देखिए डिसीजन के लिए कैसे होगा. आई विल गो टू स्कूल टुडे. आई विल नॉट टॉक टू द गर्ल. आई विल गो टू स्कूल टुडे. एक डिसीजन हुआ, निर्णय, डिसीजन. टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट. विल यू प्लीज टीच मी इंग्लिश. क्या आप मुझे इंग्लिश सिखा सकोगे? क्या आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हैं? विल यू प्लीज टीच मी इंग्लिश. वुड यू प्लीज लिफ्ट दिस बैग. ठीक है, ये तो इट्स नॉट क्वाइट बिग, इट्स जस्ट इजी, बट आई रिवाइज यू. Shall and should. Now move on the third one. Shall and should. Should is a past of shall. Shall, it's for order, duty, to express order or to express suggestion, to express duty. Should is used for duty. Rajan shall apologize to the teacher. He shall not enter my house again. He shall not enter my house. यहाँ आपने क्या दिया? ऑर्डर दिया. He shall not enter my house again. अब यहाँ जो है सजेशन दिया. Shall I carry your bag? क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ या ले सकता हूँ? कैरी कर. Shall we go for a picnic? क्या हम जा सकते हैं पिकनिक पे? ठीक, ये इजी. यू कैन pause video and just see is it's quite easy. Just you should remember this point. Shall is used for order. Should is used for duty. Should now move for should. To express duty. Should. You should obey your parents. Obey your parents. We should फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ठीक, हमारी जो ड्यूटी क्या है, हमारी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ठीक, ये हो गया ड्यूटी के लिए. नाउ मूव ऑन द फोर्थ वन एंड लास्ट ऑफ दिस लेक्चर. मस्ट एंड हैव टू. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू? इफ यू नो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. Otherwise I can make a video on must and have to. Difference between must and have to. Must and have to obligation, advice, for advice के लिए आता है, इसके लिए advice सलाह. You will have to follow the rules. You will have to follow the rules. They must tell the truth. उसको, उन लोगों को सच बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा. बोलना चाहिए क्या? बोलना पड़ेगा. मस्ट जो है ना, मस्ट ये क्या है? यानी ये करना ही पड़ेगा. इट्स डू. यू कैन नहीं, यू कैन डू नहीं. इट्स डू. यू कैन डू नहीं, यू कैन डू. कर और आप नहीं करे, यू कैन डू यानी आप कर सकते हैं. दे मस्ट टेल द ट्रूथ यानी को ये मस्ट जहाँ आता है ना, वो एक समझ ले कि ये करना ही पड़ेगा. मस्ट माने करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी है, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं. अब हैव टू ही उसी तरह का है. यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स यानी आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे. अब ये हैव टू और मस्ट में क्या डिफरेंस है ये आप बता दें. अगर आपको नहीं मालूम तो प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट करें, या आपको बताए तो हमें बता दें, ताकि इस पर वीडियो बनानी है नहीं बनानी है
That's the end of the lecture today. Now move on the next one. I will meet you tomorrow. Now this lecture is over, and please remember, you can share this video, you can like, you can subscribe channel if you don't subscribe, and please remember the video, it's all of the today. I think it's too long. Now at the end I will say you, uh, stay home, stay safe. Thank you very much. Thank you very much.